इस्तीफा होना चाहिए इस देश में, बाकी बिल्कुल होना चाहिए जी। देश का नाश कर दिया जी, कति देश का नाश कर दिया जी। किस तरीके से नाश कर दिया? करीन दिया और कितने कितने लाठी से इतने बच्चों को मारा है। 14 साल के बच्चों पर अत्याचार किया गया है। बिल्कुल यही कील लगा के मारा है बच्चों को। अब ये देख लो कितना वो हो गया। अमित शाह के कहने पे चलिए जी सब कुछ। बिल्कुल अमित शाह जी के कहने पर चलिए ये तमाम छात्रों और नेता। शाह इस्तीफा दो और पोस्टरों के माध्यम से आप देख सकते हैं AK-47 जिस तरीके से जो बिहार में चला गया था, ये तमाम पोस्टर लेकर के यहाँ पर युवा आए हुए। क्या लग रहा है सर आपको AK-47 का पोस्टर लेकर के आए हुए जो गोलियां चली थी सीवान में? ये तो सिर्फ पोस्टर है, आप लोगों को वीडियो में दिखा दूंगा मैं कैसे सीवान के अंदर बिहार पे लोग बच्चों के ऊपर AK-47 से हमला करा गया। एक लड़की की गर्दन में गोली लगी, एक लड़की कमर में गोली लगी। आज वो अस्पताल के गद्दार नहीं, हमारे ऊपर AK-47 की गोलियां चला, कितना दुर्भाग्यपूर्ण। बिल्कुल बिल्कुल ये देखिए कितना बेहतरीन सोच है। हम छात्र हैं, इस देश के गुंडे नहीं, इस देश के टेररिस्ट नहीं जो आप हम पर गोलियां तान देंगे, पिस्टल तान देंगे, AK-47 तान देंगे। क्या इससे पहले कभी AK-47 और पैलेट गन छात्रों पे चली है? बिल्कुल नहीं चली है। AK-47 क्या हम देश के इतने बड़े गद्दार हो गए, टेररिस्ट में है क्या? हम पे NSA का धारा लगा, हम पढ़ने वाले छात्र हैं, लेकिन हम पे ये गोलियां चला रही सरकार। ये कितनी निर्दयी सरकार है। हाँ। इस वजह से मैं कहता हूँ गृह मंत्री इस्तीफा दो। लेकिन जवाब देने की वजह वो पार्लियामेंट में नहीं आते हैं। पार्लियामेंट में दिख भी नहीं, ना प्रधानमंत्री दिख रहे हैं ना गृह मंत्री दिख रहे। कल मैं रक्षा मंत्री जी को अकेले पार्लियामेंट में देखा, बेटा जवाबदेही बिल्कुल भी नहीं है इस सरकार में। इस सरकार की जवाबदेही कहाँ गई? एक भी प्रकार की जवाबदेही नहीं दे रही सरकार। अगर आगे इस्तीफा नहीं तो फिर क्या करेंगे आप? हम लोग बड़े मंच के धरने पर बैठेंगे और इस्तीफा जब तक मांग नहीं लेते छोड़ेंगे नहीं। हम जैन जी है, ये बात बतला देना चाहते सरकार को। हाँ। झुकने वाली होनी चाहिए सर, जैन जी झुका के रहती है, यह बात याद रखे। बिल्कुल झुकाने वाला होना चाहिए, झुकती तो सब है। इस तरीके की बातें जो है तमाम जो युवा और जो स्टूडेंट आए हुए वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह जी की बात कर लीजिए, पार्लियामेंट में जवाबदेही दूर दूर तक होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यही बात जो है लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने तो साफ तौर पर यह भी आरोप लगा दिया जो संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता है, हमें मौका नहीं दिया जाता, हमें टाइम नहीं दिया जाता है। इसी वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी तमाम सारी बातें जो है उन्होंने कहा है और वो सारी बातें अपने वो रखे हुए थे। हालांकि कई तरह का आरोप भी उन्होंने लगाया था और भी कई सारे लोग हम बातचीत करेंगे। और जो आप साफ तौर पर आप देख सकते हैं, एक तरफ इंडियन यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष उदय भानु जी वो भी हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, वो भी बातचीत कर रहे हैं। इधर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये जो आप रोड देख सकते हैं ये जंतर मंदिर का है, जंतर मंदिर की ओर जा रहे हैं और यहाँ पर बैरिकेड पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो है आप तमाम लोगों को आप देख सकते हैं जो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ से हैं आप? सर मैं बिहार से हूँ। बिहार से। क्या लग रहा है धर्मेंद्र पर बिहार में सिवान में हमने जो देखा था घटना, क्या उसी का प्रकोप है? देखिए पटना के अंदर में किस तरीके से गोली फायर हुई है, कितने बच्चों को गोली लगी है। हमारे देश के अंदर में आवाज उठाना क्या गलत है। मैं अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहा हूँ। ये ऑर्डर किसने दिया? बिल्कुल पुलिस को ऑर्डर किसने दिया? जो हमारी 16 साल 18 साल की बहनें के कपड़े फाड़े गए, ये सब क्या है? लोकतंत्र को हत्या करने का साजिश है पूरी तरीके से। पब्लिक को मारना चाह रहे लगे, जिस तरीके से डंडे में लाठियों के अंदर कील डाला गया, बच्चों को मारा गया, स्टूडेंट वगैरह को, ये इस तरीके से कितनी गलत बात है। बिल्कुल जिससे भी बात करेंगे सबका यही कहना है जो भाई जिस तरीके से बर्बरता तरीके से जो पुलिस बल का उपयोग किया गया था ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। और यहाँ पर आप जो पीछे की जो तस्वीर है ये साफ तौर पर बयां कर रही है। और कुछ लोग मैम आप लोग एजुकेशन मांग रहे हैं अमित शाह जी का, चले कई तरह के लोग हैं, बात नहीं भी करना चाहते, लेकिन आगे हम आपको ये भी बताते चले जो ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें एक साफ बयां कर रही है जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कुछ बड़े स्तर पर कुछ बड़ा जो है देखने को भी मिलेगा। चलिए आगे और भी कई सारे लोगों से हम बातचीत करेंगे जो इन लोगों का क्या कुछ कहना है। हालांकि बातें कई सारे हैं बताने को, जो हमने देखा था, हमने किस तरीके से देखा प्रदर्शन कर रहे हैं स्टूडेंट पर, हमने देखा जंतर मंतर पर बिहार के सिवान में, और देश के कोने कोने में हमने देखा किस तरीके से कैसा स्थिति बनी हुई थी। मैम क्या लग रहा है आप लोग जो इस्तीफा मांग रही हैं इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा
बीजेपी पर? देखिए, पहला विकेट हम कह सकते हैं कि डाउन हुआ है बीजेपी का। आपने देखा धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के साथ एक विकेट डाउन हुआ है। जी। देखिए, छात्रों पे जिस प्रकार ब्रुटैलिटी हुई है कि 47 तक का यूज किया गया है, कोई आतंकवादी थोड़ी ना थे, छात्र थे वो इस देश के, देश का भविष्य थे। आप खुद देखिए कि किस तरीके से उनके ऊपर बर्बरता हुई है, उनके ऊपर लाठीचार्ज, पैलेट गन आज सुबह। लेकिन जवाबदेही के नाम पर पार्लियामेंट नहीं आते, यही आरोप जो है राहुल गांधी जी भी लगा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है, जवाबदेही तो आपकी बनती है ना। आपने कितने छात्रों के साथ ऐसा करा, एक छात्र की तो बिल्कुल आंख जा रही है, आंख चली गई है एक साइड की, तो आप उसका हिसाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए आगे। बिल्कुल हिसाब दीजिए, जवाब दीजिए। जो है वाकई में भी है, लेकिन आप एक तरफ देख सकते हैं तमाम पुलिस फोर्स है